हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन धुआंधार प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जुड़ जाइए, आज की धुआंधार सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, एक मजा आने वाला है क्लास के अंदर। आपको एक उमंग, एक नया जोश, एक नया जुनून भर देगा आपको। यस, गुड इवनिंग, प्रणाम, राम राम, खमा गणेश, सत श्री अकाल सभी को। जितने भी शिवांगी के सितारे हैं, जुड़ जाइए जल्दी से धमाकेदार इस अपनी ऑनलाइन सेशन के लिए। आपको जो कंटिन्यू 8 PM शिवांगी परिवार आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। चलो आज के इस धुआंधार सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक नया थॉट, एक नया मोटिवेशन। यस, अब आप अगर आपका जो सपना देखा है आप लोगों ने, किसके लिए आप पढ़ रहे हो, क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, सबको गुड इवनिंग। तो अब आप ये बोलते हो कि हमारी हाइट इतनी है, हमारा कलर ऐसा है, हमारा वो ऐसा है, हमारा उम्र ज्यादा है। उम्र मायने नहीं रखते हुए, यहाँ पर कलर मायने नहीं रखते हुए, यहाँ पर आपका वजन मायने नहीं रखते हुए, यहाँ पर आपका जो मायने रखता है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर अब हाइट अमिताभ बच्चन को लेके चलते तो क्या अमिताभ बच्चन को जायजी मिल जाते। बात करते हैं यहाँ पर वजन की, भारती जी को देख लो, भारती जी को भी एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं अपन, यहाँ पर निक जॉन्स को देख लो, प्रियंका जी ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने रहे महानुभाव इंडिया के कैप्टन T20 के श्री 1008 श्री हार्दिक पांड्या जी। देखो कितना खूबसूरत है पांड्या जी, खूबसूरत है कि भाभी जी खूबसूरत है? एक बार जरा नजर घुमाइए, कौन सा खूबसूरत है यहाँ पर? यस, उससे भी खूबसूरत एक बार नजर इधर भी कर लीजिएगा, जहां पर स्टेथोस्कोप लगा हुआ, जहां आपका सपना है सर बीवी चाहिए तो इस टाइप की चाहिए, इस कलर में चाहिए बेटा, ऐसी बीवी। और देख लो महानुभाव आपके भाई साहब जी। यस, तो आपको जैसी बीवी चाहिए उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप में नर्सिंग ऑफिसर है तो ये बात कोई मायने नहीं रखती है कि आपको बीवी कैसी मिलेगी। तो इसी धुआंधार सेशन के साथ में, इसी मोटिवेशन थॉट के साथ में बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। और शिवांगी परिवार के साथ में ऐसे ही मोटिवेशन सेशन के साथ में आज के धुआंधार क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हुए सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम, खमागणी, राम राम। स्पेशल क्लासेज ये उन लोगों के लिए जो हमारे भाई बंधु है, हमारे मेल स्टाफ है, उन लोगों के लिए है। आपका सपना ऐसी बीवी का है तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए, अरे ये तो क्या, उसकी साथी सहेलियां वो भी आपके गले में हाथ डाल देगी। चलो ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए नया बैच पे तोहफा दे रहे हैं आपको शिवांगी नर्सिंग की परिवार की तरफ से। आपको 1 जनवरी 2023 को न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन रेगुलर क्लासेज प्लस ऑल इंडिया CSO गवर्नमेंट एग्जाम है। सबकी तैयारी के लिए एक धुआंधार शानदार मौका है आपके पास। तो आज ही अपने लिंक को शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और बैच को ज्वाइन करने में देरी ना करें। अपकमिंग वैकेंसी आई हुई है ESI की, उसके लिए भी रनिंग बैच 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट है अपने शिवांगी परिवार के अंदर। नमस्कार, चलो क्लास को स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुका है। पढ़िए, समझिए, जो समझ में आ रहा है आंसर देना है। अपने आप को टॉपर मानिएगा, अपने आप को रेड कलर वाली बीवी को अगर पसंद करना है आपको तो उस हिसाब से तैयारी में लगना है। सर लाएंगे तो रेड कलर वाले लाएंगे, लाएंगे तो स्टेथोस्कोप वाले ही लाएंगे, बाकी की तरफ देखेंगे नहीं, लाएंगे नहीं, वो सामने से आएगी। अरे नर्सिंग ऑफिसर बनो तो आप एक बार नर्सिंग ऑफिसर बन को सब दौड़ते आ जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर ऑब्जेक्टिव आर टर्मिनेटेड। ऐसा कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, ये बाय डॉक्टर या नर्स के द्वारा होते हैं। सर जो डॉक्टर या नर्स ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं उसको अपन ओवर डाटा बोलते हैं। अरे कौन सा डाटा? सर ओवर डाटा बोलेंगे। ओ से याद करने का होता है ओवर डाटा, उसका उल्टा पूछ ले, एक होता है सर कोवर्ट डाटा। कोवर्ट डाटा को अपन सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। ये सब्जेक्टिव डाटा सर पेशेंट के द्वारा दिया जाता है, ये पेशेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बाय डॉक्टर या नर्स के द्वारा होता है, उसको अपन सब्जेक्टिव बोलते हैं। सिर्फ साइन और सिम्टम किसको बोलते हैं? डॉक्टर या नर्स लोग साइन करते हैं। याद करने का तरीका ऐसे याद कियो, अपन लोग पेशेंट की फाइल में साइन करते हैं, डॉक्टर साइन करते हैं, तो फिर वो साइन होता है वो ओवर्ट कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो आंसर आपका राइट रहेगा साइन। सिम्टम जो पेशेंट बताता है उसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? सिम्टम बोलेंगे। तो ये पेशेंट के द्वारा होता है। तो आंसर यहां से करेक्ट आंसर ए। बहुत अच्छे शाबाश। ऐसे ही धुआंधार क्लास कंटिन्यू रहेगी शिवांगी परिवार की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का, जितने भी शिवांगी के सितारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
सबका दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है, बहुत अच्छे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पर आ चुका है। पढ़ना है, आराम से समझना है, जो अच्छा लगे, जो आपके दिमाग में आ रहा है विथ रेशनल के साथ में, वही यहाँ से आंसर करना होता है। डेली इस धुआंधार सेशन के अंदर जो शिवांगी परिवार 8 PM आपके लिए लेके आता है, किए हुए वादे के अनुसार हाजिर हो चुका है। बस वेट है सिर्फ आप लोगों के राइट आंसर का। दीजिएगा आंसर। क्वेश्चंस आपके सामने बोल रहा है, व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट, जब पेशेंट की सक्शनिंग करते हैं सर आप क्या करोगे सर। क्वेश्चंस इतना ही बोल रहा है, अप्लाई सक्शन कंटिन्यूसली व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, जब आप कैथेटर को इंसर्ट करते हो क्या उस समय आपको प्रेशर अप्लाई करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो ऑप्शन बोल रहा है, अप्लाई सक्शन इंटरमिटेंटली एज द कैथेटर इंसर्टेड, जैसे आप कैथेटर इंसर्ट किए उस समय अप्लाई करना होता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में करोगे, रोकोगे। तीसरा बोल रहा है सर, परफॉर्म सक्शनिंग ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा यूज करना है, नेवर। आंसर लेस देन 10 सेकेंड होता है, 10 सेकेंड से ऊपर नहीं जाना आता है, मैक्सिमम 10 सेकेंड होता है। डी को भी एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहा है आपके सामने डी पॉइंट्स। लॉन्गर देन 10 सेकेंड नहीं होता है, पहले ही मैं इसको रॉन्ग कर देता हूं। आज ही पढ़ा है रेगुलर क्लासेस के अंदर, बहुत ही शानदार सी क्लास रही थी। ऑक्सीजन द पेशेंट लंग्स बिफोर एंड आफ्टर सक्शन प्रमोन, सक्शन करने से पहले मरीज को ऑक्सीजन लगाना बहुत जरूरी होती है सर। ये 100% ऑक्सीजन लगाते हैं और सर ये ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन से होती है। अरे कौन सी होती है सर, ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर यहां से आपका डी रहेगा। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। बाकी कोई आंसर मुझे इतने राइट नहीं लग रहे हैं, तो जो डी बता रहे हैं वो काफी हद तक सही है। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी है। सी वाले एक बार समझ लीजिएगा गलत क्यों होता है। लॉन्गर देन 10 सेकंड नहीं होता है, शॉर्ट देन 10 सेकंड होता है। यही तो सिखाने के लिए शिवांगी परिवार आपके साथ में खड़ा हो रहा है। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, बी नंबर पे गलत बता रहे हैं बेटा, बी को भी नहीं करना। आंसर डी 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है वो क्या होता है सक्शन का सर, हाइपोऑक्सीमिया होता है। तो टू प्रिवेंट द हाइपोऑक्सीमिया उसके लिए करते हैं। साथ में मरीज को ब्रेडिकार्डिया होता है। ये दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस सक्शन से होने वाले होते हैं। अरे कुछ मजा आ रहा है क्लास के अंदर, यस या नो। मजा आ रहा है तो ठोको लाइक बेटा क्लास को। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द नर्स रिसीव ए एबीजी रिपोर्ट दैट स्टेट, यस नर्स एक पेशेंट की आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस को देख रहा है। उस ऑक्सीजन उस एबीजी के अंदर जो रिपोर्ट मिली है वो पीएस 7.35 मिला है। जब भी 7.40 से डाउन होती है आंसर ऑलवेज एसिडोसिस रहेगा, कोई कंफ्यूजन की बातें नहीं है। आंसर बी और डी कट हो गया, ए और सी राइट आंसर है। ए और सी में से कौन सा राइट होगा उसको भी देख लेते हैं सर। नक्शा बता रहे सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरा भी आ जाएगा। रुक जाइए, शिवांगी परिवार के साथ में खड़े रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लगे रहिए आप भी। बात करते हैं सर, साथ में जो CO2 लेवल आ रहा है सर वो 62 है। जब भी मिसमैच होता है सर, CO2 डाउन अप होती है, पीएच डाउन होता है, आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी करना होता है। आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी करना होता है, तो आंसर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस गया। बहुत अच्छे आंसर। अब सर कंपनसेशन को कैसे निकालें। बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ, लेकिन बाद की बातें हैं सर कि बाइकार्ब बढ़ जाए तो सर एल्केलोसिस को शो करेगा, ये एल्केलोसिस को शो करेगा, लेकिन पीएच डाउन है इसलिए आंसर एसिड जाएगा, ठीक है। अब कंपनसेशन के लिए आपको पता है सब लोगों को अच्छे से अपने एसिड बेस की क्लासेस ली हुई है रेगुलर बेस के अंदर। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है कि कंपनसेशन, अनकंपनसेशन, पार्शियली कंपनसेशन कब कब आंसर करते हैं। जब भी आपका पीएच नॉर्मल रेंज में होता है, यहाँ पर नॉर्मल रेंज का मतलब होता है सर 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में कहीं भी आ रहा है। आंसर बिना सोचे समझे कि हमको बताया था शिवांगी परिवार ने, एक बार याद कर लेना शिवांगी परिवार को। जब भी इसके बीच में कोई रेंज मिलता है आंख बंद करके सर आप करोगे कंपनसेशन। हालांकि चारों ही कंपनसेशन है, फिर भी आंसर कंपनसेशन यहां से रहता है। बहुत अच्छे से बेटा फर्जी संदीप जी बता रहे बेटा 28 नॉर्मल है। एग्जैक्ट बेटा बाइकार्ब 22 से 27 होता है, 28 हो रहा है, इसका मतलब एल्केलोसिस करता है, एल्केलोसिस करता है। बट क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है 7.35 है, आंसर ऑलवेज एसिडोसिस।
सो उसके ऊपर ज्यादा न जाए, सीधा पीएस देख करके आंसर एसिडोसिस करना है। राइट आंसर आपका रहेगा सर यहां से सी द करेक्ट आंसर। अजय मजा आ रहा है बेटा, एसिड बेस को आपको गारंटी दिलवाया है शिवांगी परिवार, एक भी क्वेश्चन आपका एसिड बेस का गलत होने नहीं देगा, ये शिवांगी परिवार की गारंटी है। अरे बने रहिए हमारे साथ में, कैसे गलत होता है क्वेश्चन को हम भी देख लेते हैं। है कोई माइक का लाल या माइक की लाली जो एसिड बेस क्वेश्चन को गलत कर सके अपने सामने? कोई भी शिवांगी के सितारे के सामने एसिड बेस का क्वेश्चन गलत किसी भी हद तक हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट देखिएगा आपका क्वेश्चन आ रहा है, पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन्स एंड हैज रेडनेस विद स्वेलिंग एट द साइट ऑफ द आईवी। पेशेंट पेन की कंप्लेन करना है, रेडनेस कर रहा है, स्वेलिंग कर रहा है। अरे बेवकूफ पेशेंट, जब तीनों सिम्टम बोल दिए, चौथा बोलने में क्या दिक्कत आ रही थी? इस मरीज ने 3 सिम्टम बोल दिए, पेन भी हो रहा है, पेन के साथ में क्या बोला सर? रेडनेस, स्वेलिंग्स। एक सिम्टम्स और होता है, कौन सा होता है? जो इन्फ्लामेशन के सिम्टम आते हैं सर, इन्फ्लामेशन के 4 सिम्टम होते हैं सर। इस 4 में से मरीज ने एक तो बोल ही दिया है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग्स। एक होता है वार्मनेस, पूरा का होता है वार्मनेस। ये 4 सिम्टम होते हैं और ये चारों सिम्टम इन्फ्लामेशन के होते हैं। किसका इन्फ्लामेशन होता है सर आपका? यहाँ पर वेन का इन्फ्लामेशन हुआ है और यहाँ पर थ्रोम्बस बन जाता है, थ्रोम्बस बन जाता है। तो ऐसे वेन के इन्फ्लामेशन में सर सर जब वेन का इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये जो ट्रम कहलाती है सर, फ्लेबाइटिस कहलाती है। क्या कहलाती है सर? इस ट्रम को फ्लेबाइटिस बोलते हैं। फ्लेबाइटिस लंबे समय तक रहता है, ये कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। किसमें कन्वर्ट होता? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इसलिए पहले हमेशा फ्लेबाइटिस होता है, फ्लेबाइटिस होने के बाद ही थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस आता है। ऐसी कंडीशन में नर्स क्या करेगी? क्या उसको बंद कर देगी और कैनुला को निकाल देगी, या मरीज को नेजल ऑक्सीजन लगाएगी? बेटा ऑक्सीजन का कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। कई बार बच्चे डाउट करते हैं सर जहां ऑक्सीजन दिखी वहां से टिक कर देते हैं। अरे बेटा जब सिम्टम नहीं है, लंग्स की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऑक्सीजन देने का क्या फायदा आपको? सेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशंस, ये बोलता है जो सॉल्यूशन चल रहा है या जो आईवी ट्यूबिंग लग रही है, क्या उसको चेंज करने से ये सिम्टम्स सॉल्व हो जाएंगे? नहीं होंगे सर। अप्लाई वार्म्स, अरे पागलो ऑलरेडी वार्मनेस आ रहा है पेशेंट को, ऑलरेडी वार्म्स। अब यहाँ पर बोलोगे सर एग्जाम में वार्मनेस दिया हुआ नहीं है, आपके दिमाग में तो भरा हुआ है वार्मनेस, पता होना चाहिए फ्लेबाइटिस के सिम्टम। जब 3 आते हैं तो चौथा भी वार्मनेस होता है, तो वार्मनेस को आप वार्म कैसे कर सकते हो? यहाँ पर वार्मनेस नहीं करते हैं। जब भी फ्लेबाइटिस होता है मरीज को अपन क्या करते हैं? कोल्ड कंप्रेशन करते हैं। क्या करते हैं सर? कोल्ड कंप्रेशन। और उसे जो हीट लॉस होती है वो कंडक्शन से होती है। किससे होती है सर? कंडक्शन से। एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है आईवी का जिसके अंदर आपका कूलनेस आती है, एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसके अंदर कूलनेस आती है, उसका आपका आंसर जाएगा आईवी इनफिल्ट्रेशंस। उसका आंसर जाएगा आईवी इनफिल्ट्रेशन। वहां पर मरीज को कूलनेस सिम्टम आती है और आईवी इनफिल्ट्रेशन हुआ है तो फिर अपन मरीज को वार्मनेस करते हैं। अरे कुछ समझा? समझ में आया कुछ? क्या उल्टा बोला आपने भाई? यहां पर देखिए जब मरीज को वार्मनेस होती है, इन्फ्लामेशन होता है, फ्लेबाइटिस होता है, वहां तो मरीज को अपन कोल्ड कंप्रेशन करते हैं, और मरीज को आईवी इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां कूलनेस सिम्टम आता है, उसको ठीक करने के लिए अपन वार्मनेस से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सर, स्टॉप कर दो इन्फ्यूजन को और आईवी के अंदर चेंज कर दो। ए इज द करेक्ट आंसर विथ रेशनल के साथ में। यही तो शिवांगी का वादा है, हर क्वेश्चन का, हर आंसर का, हर पॉइंट का रेशनल निकाला जाएगा, उसी रेशनल को समझाया जाएगा। यस, नेक्स्ट देखिएगा सर, दिस मेथड यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इनटू द ईयर। यहां पर ईयर की बात कर रहा है सर। ईयर एक कैविटी होती है, ईयर एक बॉडी कैविटी होती है, आई एक बॉडी कैविटी होती है, नोज एक बॉडी कैविटी होती है सर, ब्लेडर एक बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी में किसी प्रकार की आप दवाई डाल रहे हो सर, आप मेडिसिन डाल रहे हो, और ये मेडिसिन अगर लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पर कोई मेंशन किया हुआ नहीं है, लिक्विड मानना होता है। जब किसी बॉडी कैविटी में लिक्विड फॉर्म के अंदर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं तो आंसर क्या जाएगा? लिक्विड फॉर्म की मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना किसी बॉडी कैविटी के अंदर, जहां लिक्विड की बात आती है मैं आंसर भी एल वाला करूंगा। इन इंस्टिलेशंस, क्या बोलेंगे? इंजेक्शन जो अपन लगाते हैं सर किसी मरीज को, पेरेंटल रूट को बोलते हैं, पेरेंटल रूट को इंजेक्शन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन से तो कॉम्प्लिकेशन से कोई मेथड नहीं है आपका। इंजेक्शन
जब सर फ्रिक्शन मेथड से लगाते हैं सर, रबिंग करके लगाते हैं, वो फ्रिक्शन में आता है। आंसर बी द करेक्ट आंसर। ये आपका जिपमेर का क्वेश्चन से अभी इसी नवंबर 2022 को एग्जाम में आ चुका है। रिपीटेड बार बार पूछा जाने वाले क्वेश्चन से गलत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अभी भी देखने वाले ज्यादा है, लाइक करने वाले कम है। जिसने भी लाइक नहीं किया, ईमानदारी से क्लास को मजा आ रहा है, ठोको लाइक एक बार। और नया सेशन पर, नया क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर आपके सामने है, बाई रोलिंग मूवमेंट इज कैथेटर इज नीडेड व्हाइल सक्शनिंग कैथेटर इज विथड्रॉवल। जब पेशेंट को अपन सक्शन करते हैं तो हमेशा जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं वो बैक फ्लो के समय करना है। कब करना होता है सर? जब बैक फ्लो करते हैं। कई बार ऑप्शन में बैक फ्लो डायरेक्ट नहीं पूछते, समझिएगा बेटा क्वेश्चंस को। सर आपने बैक फ्लो बोला था, वहां तो हमको कहीं बैक फ्लो नजर ना आया। जरूरी नहीं है बैक फ्लो होगा, वहां पर एक दूसरा सिम्टम्स, दूसरा शब्द आता है विड्रावल। आपको विड्रावल के समय या बैक फ्लो के समय सक्शन प्रेशर अप्लाई करना होता है। अरे सर ये भी बता दो सक्शन प्रेशर भी कितना होता है, बार बार प्रेशर का वर्णन करते हो। एडल्ट का आ रहा है 100 से 120 mmHg प्रेशर अप्लाई करना होता है। ये एडल्ट की बात कर रहा हूं। नेवर सक्शन प्रेशर अप्लाई मोर देन 120 mmHg इन एनी केस। कितने टाइम के लिए होता है सर? 10 सेकंड के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। यस, अब आंसर क्यों करते सर, ऐसा कारण क्या है? क्या से टिश्यू ट्रमा रुकेगा? क्या सिक्रेशंस रिमूव होंगे? ठीक है, क्या प्रोवाइड प्रॉपर प्रेशर्स, या टू इजी। बड़ा ट्यूब को तो निकालना नहीं है ना, ट्यूब को थोड़ा निकालना होता है। जो डी पे जा रहे में पहले ही कर दो आपका। जो आंसर डी पे जा रहे मेरा पहले ही डी गलत क्या रहा है, ये बोला टू इजी विदाउट। बेटा ट्यूब को थोड़े निकालोगे, पागल हो गया आप लोग? ट्यूब को नहीं निकालना होता है। तो पेशेंट को यहाँ पर जो सक्शन प्रेशर करते हैं, मूवमेंट ऑफ कैथेटर नीडेड के मूवमेंट क्यों करते हैं? मूवमेंट कैसा सर आपको? रोलिंग मूवमेंट, गोल गोल घुमाते हुए। अब आंसर दीजिएगा, अब आंसर दीजिएगा। गोल गोल चारों दिशाओं में आपको घुमाना है। ऐसा क्यों करते हैं भाई? आपको चारों दिशाओं में घुमाना होता है, गोल गोल घुमाते हुए लेके, ताकि जितने भी सिक्रेशन से उन सबको रिमूव किया जा सके, सभी सिक्रेशंस को रिमूव किया जा सके, इसलिए करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सर, यहां से रेंगर लैक्टेट, ये आरएल की बात कर रहा है सर। जो आरएल सॉल्यूशंस होता है, तो आरएल को रेंगर सॉल्यूशन बोलते हैं। आरएल को अपन हार्टमैन सॉल्यूशंस बोलते हैं, हार्टमैन को हार्टमैन सॉल्यूशंस बोलते हैं। उसकी ऑस्मोलरिटी की बात की जाए, ऑस्मोलरिटी की बात की जाए सर, 273 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर होता है। 273 मिली ऑस्मोलरिटी होता है। जो ऑस्मोलरिटी की रेंज होती है वो आपके 245 से लेकर 370 के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं, ऑल इज द कंसिडर और द आइसोटोनिक्स। तो यहाँ पर भी आपका आंसर रहेगा सर आइसोटोनिक रहेगा। सर आरएल में क्या क्या चीजें हो सकती है सर? आरएल में सोडियम होता है सर, क्लोराइड होता है सर, आपका पोटेशियम होता है सर, कैल्शियम होता है सर, लैक्टेट होता है। ये कुछ सबस्टांसेस होते हैं जो कि आरएल के अंदर, उनकी सबकी अलग अलग क्वांटिटी होती है। जो एग्जाम में पूछा गया है 130 उसकी होती है, क्लोराइड की 108 होती है, पोटेशियम की 4 होती है, कैल्शियम की 2.7 होती है और लैक्टेट की 28 होती है। ये मिला करके 273 आपकी मिली ऑस्मोलरिटी होती है। और आंसर रहेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आरएल मोस्ट कॉमन यूज करते हैं बेटा बर्न के अंदर। आरएल कॉन्ट्रांडिक्शन होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, यही आरएल कॉन्ट्रांडिक्शन होता है आपके हाइपरकैलेमिया के अंदर, यही आरएल कॉन्ट्रांडिक्शन होता है लिवर फेलियर के अंदर, यही आरएल कॉन्ट्रांडिक्शन होता है डीके के अंदर। ये कुछ उसके कॉन्ट्रांडिक्शन की बात होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ऐसे ही कंटिन्यू क्लास अपनी। अभी परसों से नया बैच शुरू हो रहा है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, आज भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है, एक बार शिवांगी परिवार के साथ में जुड़ जाइए बेटा। आपको यहाँ सर एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने के सपने को साकार करता है, वो शिवांगी परिवार है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, शिवांगी परिवार साथ में देगा आपको। जहां तक सिलेक्शन होता है तब तक हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन रेगुलर सभी बैच कोर्सेज अवेलेबल है। जो आपको उचित लगे, इवन नोट्स, रेगुलर बैच, सीएचओ के लिए आपको ईएसआई अपकमिंग वैकेंसी आपके सामने ही है। अभी पछतावा ना करें, अभी लेट ना करें, बाद में पछताना होने से बेटर है सर काश हम एडमिशन ले लेते,
काश हम समय पर पढ़ाई कर लेते। अभी जग जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी मुहिम के साथ में आज ही जो नया साल आ रहा है, कुछ करने का होता है, अपने सपनों को साकार करने का, अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करने का, अपना खुद का फ्यूचर सेलेक्ट करने का टाइम आ चुका है। तो जो भी आपको कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जो आपके अकॉर्डिंग जाना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम है। 1 जनवरी 2023 से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे देखिएगा, समझिएगा, फिर आपको आंसर करना होता है। अरे क्लास में मजा आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही धमाकेदार कंटिन्यू SNA क्लासेज, SNA परिवार आपके लिए रोज रात्रि कालीन 8 PM पर लेके आता है, आपको जगाने के लिए, आपने अपनी नींद को साकार बनाने के लिए कि हाँ बाद में एक सुकून की नींद लेंगे नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने रोज रात्रि कालीन 8 PM। बहुत अच्छे बेटा, यहाँ पर संदीप जी बता रहे हैं सर SNA परिवार की वजह से मेरी नॉर्थ सेट में जो अच्छी रैंक आई है। थैंक यू बेटा संदीप जी, बने रहिए हमारे साथ में। जरूर आपके सपने, आपका मनपसंद एम्स, आपका मनपसंद टारगेट बिल्कुल अचीव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका टारगेट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्लाइड पर देखिएगा। एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट के साथ में, पेशेंट को सीवियर बर्न हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को बात होती है सर सीवियर बर्न क्या होता है। अरे है कोई माइक का लाल, है कोई शिवांगी का सितारा जो आज मुझे बता सके व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीवियर बर्न। मैं इतना बता दूं, ये 3 टाइप का होता है, माइनर, मेजर और सीवियर। माइनर, मेजर और सीवियर। किससे कौन से बर्न को माइनर बोलेंगे, कौन से को मेजर बोलेंगे और कौन से को अपन सीवियर बर्न की कैटेगरी में रखा गया है। यस, दिमाग में जगह दीजिएगा, जोर दीजिएगा, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर पुट अप करना होता है। बड़ा ये CSO लेवल की क्लासें होती है और नहीं तो क्या होती है। अपकमिंग एग्जाम जो CSO और ESI दोनों को ध्यान में रखते हुए क्लासेज होती है, क्योंकि आजकल CSO का लेवल बढ़ गया है। आपने राजस्थान में पिछली बार हिंदी में था, इस बार आप राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम देखे हैं, यूपी का देख लो, आप MP का देख लो, वहां पर CSO का क्या लेवल आया है, क्या लेवल आया है, उस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। ठीक है ना, तो अपन एक मीडियम क्लास पर पहुंच जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। मिस्टर कतरिया जी आप थोड़े से गलत जा रहे हो, अपने डाटा को हमारे साथ रह करके करेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। महेंद्र सिंह जी बता रहे 3rd डिग्री, बेटा सिविल में कोई डिग्री का वर्ड का यूज नहीं करोगे। जहां सिविल बंद की बात आती है वहां आप डिग्री वर्ड का यूज नहीं करना है। पहली बात ये, डिग्री इज द डेप्थ, डिग्री डेप्थ के लिए यूज होती है। रानी जी आप लोगों के पास जो भी डाटा है बेटा गलत डाटा है, करेक्ट कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। सही डाटा होगा तो भी आप अपकमिंग जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम है उसने आप सही कर लो। रविंद्र जी मैं पहले ही मना कर चुका हूं आप लोगों को, अरे डिग्री वर्ड यूज नहीं होगा बेटा, डिग्री वर्ड यूज नहीं होगा। पहली बात तो ये, सीवियर बेटा होता है परसेंटेज पे, परसेंटेज पे काउंट होता है। डिग्री अलग है, परसेंटेज अलग है। और जो आप 30 बता रहे हो वो भी गलत है। लेस देन 10% बर्न होता है, माइनर बर्न कहलाता है सर। 10 से 20 डिग्री बर्न होता है सर, मेजर बर्न कहलाता, सॉरी उसको मॉडरेट बोलेंगे ना, मॉडरेट या मेजर कई बार वर्ड यूज करते हैं, सीवियर नहीं बोलते। ठीक है, अब यहां पर ना लेस देन 20% बर्न हुआ है सर, ये सीवियर बर्न कहलाएगा। बट एक्सेप्ट देना, ये ओनली ऑन ओनली चाइल्ड के लिए होता है। अगर बच्चों की बात कर रहा है और फिर मोर देन 20 डिग्री है, सॉरी 20% है, अंजू यादव 99% नहीं बेटा, 99 नहीं होता, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ। ठीक है ना, 100 डिग्री ये है। मोर देन 20% बर्न बट चाइल्ड की बात होती है, 5 साल से कम की बात होती है तो उसको सीवियर मान करेंगे। कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको मोर देन 25% बर्न सीवियर में आता है, बट ये एडल्ट के लिए होता है, एडल्ट के लिए। अब यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं बोलूंगा मोर देन 25% बर्न होता है। और रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बच्चे में रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो मोर देन 25% बर्न नॉन एज द सीवियर बर्न सबके लिए। बच्चों में बात करें तो मोर देन 20% बर्न इन द सीवियर बर्न। तो बड़ा डाटा 30 का नहीं है, डाटा 25 का है। एक बार करेक्ट कर लो, इट इज द राइट डाटा, एक्यूरेट डाटा, शिवांगी परिवार का डाटा, ये सिलेक्शन के लिए डाटा सफिशिएंट है आपका। अब क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी पोजीशन दोगे, तो बेटा जहां भी आपको एडिमा की संभावना होती है, स्वेलिंग की संभावना होती है, उस पार्ट को एलिवेट करना होता है। ये सबको पता है, जितने भी शिवांगी के सितारे अब यहाँ पर जगमगा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के हुए, उनको सबको पता है कि प्रॉन होगी नहीं, सुपाइन होगी नहीं, टांगे ऊपर करवानी नहीं है, हेड करवाना है। बात खत्म। आंसर सीधा का सीधा डी करेगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको उस पार्ट को ऊपर करना होता है।
सर कई पढ़ रखा है 30% रानी जी, उसको पुराने जमाने का है, अब सही करके 25 ले आओ आप। 25 नहीं तो आप 30 कर सकते हो। एक्यूरेट आंसर आपका 25% सिविल बर्न के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर यूसॉल्व सॉल्यूशंस। यूसॉल्व सॉल्यूशंस कल ही अपने रेगुलर क्लास के अंदर देखा है। अरे बता दो मेरे सितारे, शिवांगी के सितारे, भाग्य समका दो अपना यूसॉल्व सॉल्यूशन को लेकर। लुगोल सॉल्यूशन ना करें, लुगोल अलग होता है जिसमें पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है, जिसमें पोटेशियम और आयोडीन होता है 5% और 10%, वो आपका लुगोल सॉल्यूशन है जो थायराइड के लिए यूज होता है। इट द डिफरेंट वर्ड्स, लुगोल अलग है, यूसॉल अलग है। कल ही पढ़ाया है, आंसर दे सकते हैं जितने भी शिवांगी के सितारे यहाँ पर प्रेजेंट है। अब वही देंगे जिसने रेगुलर क्लास ली है, वही कर सकते हैं अच्छे से। जिसका आंसर राइट आ रहा है इसका मतलब लग रहा है कहीं कहीं आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से बेटा, अपने समझाया हुआ है रेगुलर क्लासेस के अंदर कि लुगोल अलग है, यूसॉल अलग है। लुगोल जो होता है थायराइड के लिए होता है, थायराइड ऑपरेशन के बाद देते हैं, उसके अंदर आपका पोटेशियम आयोडीन्स होता है। और जो यूसॉल्स होता है वो आपका वुंड क्लीनिंग के लिए होता है, वुंड डिसइंफेक्शन के लिए होता है। बर्न का वुंड है, बेड सोर का वुंड है, क्रॉनिक वुंड है, वहां पर यूज करते हैं। उसके अंदर बेटा बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर होता है, बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर होता है। सर बोरिक एसिड कितना होता है? 1.25 ग्राम होता है। ब्लीचिंग पाउडर भी 1.25 ग्राम होता है। और जो वाटर होता है वो 100 ml होता है। अरे जितने भी आप सितारे नए जुड़े हो, कुछ सीखने को मिल रहा है सर। वहां क्या क्लासेज हो रही है एसएनए एकेडमी के अंदर, एसएनए प्लेटफॉर्म पर कुछ नई नई बातें, नए नए सॉल्यूशन जो एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं क्वेश्चन, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। वही क्वेश्चन से व्हाट इज लुगोल, व्हाट इज यूसॉल्व, वुंड डिसइंफेक्ट करने के लिए, वुंड को क्लीन करने के लिए जो H2O2 कर रहे हैं वो पहले ही गलत बता रहा हूं। H2O2 नहीं होता है, आंसर बी और सी तो जाएगा नहीं, करेक्ट आंसर डी होता है। बोरिक एसिड 1.25 ग्राम, ब्लीचिंग पाउडर 1.25 ग्राम और 100% वाटर होता है। ये मिलाकर के आपका यूसॉल्व सॉल्यूशन बनता है वुंड को क्लीन करने के लिए। कुछ नया सीखिए बेटा, आए हो, अपने समय को बर्बाद मत कीजिएगा और आने वाले न्यू ईयर के अंदर अपना एक मोटिव बना दीजिएगा, अपना एक थॉट बनाइए कि आने वाले 2023 में अपन को सिलेक्शन लेके ही रहना है। नेक्स्ट देखिएगा सर, द बेस्ट सुटेबल पोजिशंस फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस। यह सर जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, इसको इंट्यूबेशंस कहलाएगा। इंट्यूबेशंस में पोजिशंस कौन सी होती है? अरे तुम लोग भी बता सकते हो, आप लोगों ने क्लास ली है आज, कौन सी होती है? अरे वाह क्या बात है, गुड्डी, बाबा जी एंड बालाजी, वाह क्या बात है। गुड्डी जी बता बहुत अच्छी, बाबा जी को 100 रुपए का प्रसाद और बालाजी को 1.25 रुपए का प्रसाद, दोनों मिलकर के आपके 100 साल की दुआ देते हैं, वो आपका यूसॉल्व सॉल्यूशन कहलाता है। क्या बात है, शिवांगी के सितारे रात को टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, यहाँ पर मजा आ गया, बड़ा दिल गदगद हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक को आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है, समझना है ट्रिक के साथ में, शिवांगी परिवार को आज ही ज्वाइन कर सकते हो। अपने फ्यूचर को लेकर आप चिंतित है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस की बात कर रहा है, पोजीशंस की बात कर रहा है। प्रॉन होती नहीं है बेटा, लिथोटॉमी होती नहीं है। आंसर जाएगा सर स्नीपिंग कैसी होती है सर आपका? ये होती है हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ द नेक, हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ द नेक, हाइपर एक्सटेंडेड ऑफ द नेक ईटी के लिए होती है। अगर ईटी में एक और होती है, अगर आपको कोई ओबेसिटी व्यक्ति पूछ ले, कोई मोटा व्यक्ति पूछ ले, राम पौड़ करनी होती है। ये प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से, अपकमिंग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, गलत किसी भी कंडीशंस पर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइड पे आ चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ रिसक्सिटेशन की बात कर रहा है और इन्फेंट की बात कर रहा है। इन्फेंट लेस देन 1 ईयर को मानते हैं जब चेस्ट कंप्रेशन करते हैं वेंटिलेटर के साथ में। अब बेटा यहां पर जो क्वेश्चंस बनता है इन्फेंट का बनता है। अब इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात करते हैं, इन्फेंट और चिल्ड्रन की बात करते हैं बेटा, दोनों में सेम होता है। अब जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो आपका ये होता है, अगर आप एडल्ट के अंदर कर रहे हो 30:2 होता है, चाहे 1 है या 2 है, कुछ भी याद नहीं करना, ऑलवेज 30:2। बात करते हैं चाइल्ड और इन्फेंट की सर, चाइल्ड दोनों में सेम होता है। अगर एक रेशियो है ऑलवेज 3:2,
1:2 के लिए 3:2। ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट आंसर होता है 1:, ऑलवेज कंसीडर सेम एज एडल्ट, कोई दिमाग नहीं लगाना यहां पर, ठीक है। दूसरा अगर पूछ ले इसके अंदर, इसका कोई पार्ट नहीं है एडल्ट का, पार्ट है सिर्फ इन्फेंट और चाइल्ड का। यहां पर आपसे पूछे नहीं सर वहां तो रेस्क्यू 2 थे, अरे कितने रेस्क्यू थे, 2 रेस्क्यू, बचाने वाले 2 थे, सीपीआर, तो सिर्फ 30 का अदा करो, ओनली 30 का अदा करो, 15:2 आंसर होगा। यस, क्या 15:2 है? यहां पर तो ये भी मेंशन नहीं है कि कितने कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा है, और 50:2 नहीं है, तो कुछ और ही पूछ रहा है, और यहां पर इन्फेंट पूछा है। चलो इसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं अपन न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न होता है उसको अपन लेस देन 1 मंथ बोलते हैं। तो क्या इन्फेंट न्यूबॉर्न में नहीं आता? बिल्कुल आता है बेटा। अगर कोई 1 महीने का बच्चा तो उसको इन्फेंट नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बेटा इन्फेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो वहां पर न्यूबॉर्न के लिए होता है 3 कंप्रेशन 1 होता है, 3 बार कंप्रेशन करोगे, 1 बार उसको ब्रीथिंग देखो। तो ये बेटा इन्फेंट की बात कर रहा है, अपने छोटे बच्चे की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा 3:1। कितना करोगे? 3:1। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर मजा आ रहा है क्लास के अंदर, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठोको लाइक एक बार, और इसी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जब आप लोगों के लिए एक शिवांगी परिवार इतने धुआंधार क्लासेस रोज 8 PM पर आपके सामने लेके आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि किसी बच्चे का, किसी शिवांगी के सितारे का कहीं की जो अपना सपना है वो जरूर साकार हो, जरूर पूरा हो। इसी मोटिवेशन के साथ में हम डेली आ रहे हैं, अपडेट नॉलेज दे रहे हैं आपको, रेशनल बता रहे हैं, ताकि अपकमिंग एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन से जो आपका सपना है वो जरूर यहाँ से साकार होना ही चाहिए। जो भी आपको डाउट है वो हर डाउट को पूरा कर रखे हैं। इवन क्लास पूरी होने के बाद भी आपको बोलते हैं कि अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में करना। मैं खुद, शिवांगी परिवार की टीम खुद वहां पर आपको कमेंट के आंसर, हर कमेंट का आंसर जरूर देते हैं। अगर आपका कोई वाजिब कमेंट है, अगर आपका कोई वहां पर डाउट है, अगर आपको किसी प्रकार की कुछ शंका है मन में, एग्जाम को तैयारी को लेकर, एग्जाम के सिलेक्शन को लेकर, पढ़ाई किस टाइप से करनी है, कैसे करनी है, कितना पढ़ना है, क्या कोर्सेज है, क्या सिलेबस है, ऑल नॉलेज जैसा भी आपको चाहिए, शिवांगी परिवार हमेशा आपके लिए जी जान लगा करके इस ऑनलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमेशा आपका मोस्ट वेलकम करता है। तो ऐसी धुआंधार क्लास को हमेशा पाने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूले। और भी कोई डाउट है, आपके हर डाउट का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार रहेगा और सॉल्यूशंस जरूर आपका करेंगे। तो जो भी नए कैंडिडेट है यहाँ पर चैनल पर पहली बार है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। इंदिरा जी हेल्थ गाइडर्स, बहुत अच्छे बेटा नाम तुमने बहुत अच्छा दिया है सर। बेरोजगारी के लिए बेटा निर्मल कुमार जी, 2022 आपका निकल गया बेरोजगारी में। 2023 में आपको शिवांगी परिवार किसी भी कैंडिडेट को बेरोजगार देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। 2023 में आप ये वर्ड को हटा दो, बेरोजगार बिल्कुल नहीं करेंगे सर। यहाँ पर आपको रोजगार के साथ में 2023 धूमधाम से अपन मनाएंगे सब लोग साथ मिलकर के। ऐसी ही क्लासेज कंटिन्यू शिवांगी परिवार पर डेली अपडेट रहेगी। और साथ में जो 1 जनवरी 2023 से बेटा रामपुर पोर्शंस, दोबारा बताऊं, रामपुर ओबेसिटी पर्सन के लिए की जाती है, जब उसको इंट्यूबेट करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है ना। यस, तो ऐसी क्लासेज पाने के लिए आप शिवांगी चैनल को आज ही लाइक शेयर कर सकते हो। 1 जनवरी 2023 से कंटिन्यू नया बैच शुरू हो रहा है, रेगुलर ऑफलाइन और ऑनलाइन। जो बच्चे अभी भी पीछे हैं सर क्या करें कैसे करें, आज ही अपने सपनों को साकार कर दीजिएगा। नेगेटिव की बात होती है, मेडिसिन सब बता रहे बेटा, नेगेटिव तभी आपके कंट्रोल में होगे जब आपको कुछ सीखा होगा, जब आपको कुछ रेशनल आ रहा होगा। नेगेटिव का मतलब आप तुक्के लगा रहे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा, आप ऐसे ही मेंशन करते जा रहे हो, ऐसे ही टिक लगाते जा रहे हो। पहले आपकी थ्योरी क्लियर कीजिए, रेशनल क्लियर कीजिएगा। डाउट है तो उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना होता है, ठीक है ना। वही अटेंड कीजिए जहां को कम से कम डाउट है। ये डाउट आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी या आपके रेशनल कंप्लीट हो गए तभी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो मैक्सिमम आपको नेगेटिव से बचना भी होता है। कई बार सिलेक्शन आपका नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा करने की वजह से अटक जाता है। कुछ सुना आपने? ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने की वजह से रुक जाता है। नेगेटिव को रोकना बहुत बड़ी बात होती है, उसको रोकिए, लगाइए। कैसे रोकेगा? रेशनल समझिए, टॉपिक समझिए, आंसर समझिए, क्वेश्चन समझिएगा,
सही लग रहा है तो ही दीजिएगा, सही नहीं लग रहा है, आप डाउट हो, उस क्वेश्चन को पुटअप करना नहीं है, आपको छोड़ने में ही भलाई होती है। तो ऐसा ही धुआंधार सेशन आपके लिए कंटिन्यू रहेगा 8 PM। तो देखना ना भूले हमारे चैनल को। थैंक यू सभी को।